Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 8th and this is the 8th chapter. Name of the chapter is kindness, means दयालुता. Moral, one can win the world with kindness. कोई भी व्यक्ति दयालुता के द्वारा पूरी दुनिया को जीत सकता है. Here are some questions. What is the meaning of kindness? दयालुता का क्या मतलब है? How kindness affects someone's life? जो दयालुता की भावना है यह किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है. Should we be kind to animals also? क्या हमें जानवरों के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए? Did your parents and teachers teach you kindness? क्या आपके अध्यापक, आपके माता पिता आपको दयालुता की जो पाठ है, दयालुता का जो पाठ है ये सिखाते हैं? नेम योर फ्रेंड हु इज़ वेरी काइंड. किसी अपने एक ऐसे दोस्त का नाम बताएं जो कि बहुत ज़्यादा दयालु है. टू नो द आंसर ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस वी हैव टू रीड द चैप्टर. काइंडनेस इज अ लैंग्वेज विच अ डीफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी. दयालुता एक ऐसी भाषा है जो कि बहरा व्यक्ति सुन सकता है और अंधा व्यक्ति जिसे देख सकता है. काइंडनेस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट इज कॉम्प्रिहेंडेड बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज. दयालुता ऐसी वैश्विक भाषा है जो कि सारी जो बंधन है, सारे बंधनों से मुक्त है. कोई भी बंधन इसको बांध कर नहीं रख सकता. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड स्पीक दिस लैंग्वेज. प्रत्येक व्यक्ति इस भाषा को समझ सकता है और बोल सकता है. एन एक्ट ऑफ काइंडनेस नेवर गोज फर्टाइल. दयालुता की भावना से किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता, यानी कि हमेशा यह कार्य फलदायी होता है. If you are kind to someone, it will reflect in your behavior. यदि आपके मन में किसी के प्रति दया भाव है तो यह आपके व्यवहार के अंदर साफ झलकता है. Being kind to others instills a positive feeling and makes this world a better place to live in. यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दयालुता की भावना जागृत हो जाए तो इससे एक ऐसी सकारात्मकता उत्पन्न होती है कि जिससे पूरी दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है, यह रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बन जाता है. काइंडनेस इज वन ऑफ द 7 वर्च्यूज. दयालुता 7 विशेष गुणों में से एक है. इट कैन बी डिफाइंड द केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर. और इसको दूसरे के प्रति जो केयरिंग एटीट्यूड है, दूसरे की देखभाल करने वाला जो गुण है, उसके द्वारा इसको परिभाषित किया जा सकता है. बट द डेफिनेशन काइंडनेस डज नॉट लिमिट टू दीज 2 वर्ड्स ओनली. लेकिन केवल इन 2 शब्दों के द्वारा ही हम दयालुता की परिभाषा नहीं दे सकते. दीज 2 वर्ड्स ओनली. काइंडनेस इज द कॉम्प्लेक्स टर्म टू कॉम्प्रीहेंडेड एंड yet द सिंपलेस्ट टू रियलाइज. काइंडनेस बहुत ज़्यादा कठिन टर्म है, कठिन चीज़ है जो कि जिसको समझाया जाए और यदि इसको महसूस किया जाए तो यह बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है. शोइंग काइंडनेस टुवर्ड अदर गिव अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड mirth टू द रिसीवर. जो ये दयालुता का गुण है यह प्राप्त करने वाले को और दया दिखाने वाले को दोनों को ही खुशी का अनुभव कराती है. The doer is also satisfied by the feeling of warmth and compassion. जो दया करने वाला है वह भी संतुष्ट हो जाता है इस भावना से और उसको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है. काइंडनेस इज़ द बेसिक ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नेचर. दयालुता एक बहुत ही बड़ा आधारभूत जो तथ्य है इस प्रकृति का. द नेचर इज़ सो काइंड टू अस दैट इट हेल्प्स इन फ्लोरिशिंग द सिविलाइजेशंस. और प्रकृति हमारे प्रति इतनी दयालु रहती है जिसकी वजह से हम फलते फूलते हैं, पनपते हैं और हमारी सभ्यता आगे चली आ रही है और हम सभ्य बन जाते हैं. राइजिंग सन एंड वॉन्डरिंग क्लाउड्स आर ऑल द मिरेकल्स ऑफ द नेचर ओनली. ये जो उगता हुआ सूर्य है और जो घूमते हुए बादल हैं ये सब प्रकृति का ही चमत्कार हैं. काइंडनेस इज टॉट बाय एवरीवन इन एवरी रिलीजन. प्रत्येक धर्म में दयालुता का भाव सिखाया जाता है. किसको? प्रत्येक व्यक्ति को. वेदर क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, सिख्स, इस्लाम और एनी अदर रिलीजन. चाहे आप किसी भी धर्म की बात करें, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इस्लाम हैं, एनी अदर कोई भी हैं, प्रत्येक धर्म में ये गुण सिखाया जाता है. ऑल एक्सप्रेसेस काइंडनेस टू अदर्स.
और प्रत्येक धर्म सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। Even the mute animals wave their tails as a gesture to kindness shown to them. यहाँ तक कि जानवर भी यदि उनके प्रति दया दिखाई जाए तो वो अपनी पूंछ हिलाकर इस दया भाव को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन की खुशी जाहिर करते हैं। सिमिलर रिस्पॉन्स इज शोन बाय प्लांट्स, और पौधे भी हमें उसी प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं, उसी प्रकार से हमारे साथ वो बिहेव करते हैं। एंड काइंड बिहेवियर ऑफ द देयर केयर टेकर, और पौधे क्या करते हैं? दे ग्रो लार्ज एंड बियर फ्रूट्स एज अ रिस्पॉन्स टू द काइंड बिहेवियर ऑफ देयर केयर टेकर। और जैसे कि एक माली पेड़ पौधों की देखभाल करता है तो पेड़ पौधे उसके बदले में उसको क्या देते हैं? वे उसको फल देते हैं, छाया देते हैं उसकी देखभाल के बदले में। नेचर हैज़ इट्स ऑन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस। प्रकृति का अपना अलग तरीका है प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपना दया भाव दिखाने का। Kindness is not a virtue to be adopted and showcased in a specific situation. Rather, it should be imbibed as a specific behavioral attribute by the human beings. दयालुता एक ऐसा गुण है जिसको हम मतलब बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते। यह तो विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाने वाला और ना ही एक ऐसा विशेष गुण है जिसको एक ही सिचुएशन में या विशेष परिस्थिति में हम यूज़ कर सकें। इट शुड बी इम्बिब्ड एज ए स्पेसिफिक बिहेवियरल एट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन बींग्स। यह तो प्रत्येक मानव के व्यवहार में साफ झलकता है, यह उसका इनहेरेंट गुण है और इसको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ।